हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उम्र दराज लोगों में थायराइड मैनेजमेंट संबंधित क्या चैलेंजिंग इश्यूज आते हैं। ये हम सब जानते हैं कि उम्र दराज पेशेंट में जब थायराइड का प्रॉब्लम आता है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज, कई स्पेसिफिक एल्डरली पॉपुलेशन संबंधित इश्यूज आते हैं जो पेशेंट्स के ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करते हैं। आज इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि इनका मैनेजमेंट क्यों डिफिकल्ट है और क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पहले डायग्नोस्टिक चैलेंज पर बात करेंगे, फिर हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट संबंधित इश्यूज़ पर बात करेंगे और कुछ और फंक्शनल कंसिडरेशंस पर भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला डायग्नोस्टिक चैलेंजेस क्या आते हैं। एक तो ये कि कई बार एल्डरली पेशेंट में जो इसके लक्षण होते हैं वो थोड़े से सटल होते हैं, कई बार पूरे क्लियर कट सिम्टम्स नहीं होते। कई बार कई ऐसी चीज़ें होती है जैसे उम्र के साथ कमजोरी होना, वजन का बढ़ना, वजन का चेंज होना या मेमोरी का चेंज होना, जो कि थायराइड के प्रॉब्लम्स के फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन ये उम्र के साथ वैसे भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम उम्र की वजह से हो रही है कि थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे केस में कई बार जांच नहीं हो पाती और जांच नहीं हो पाती तो बीमारी मिस हो जाती है। तो कई बार इस बीमारी के सिम्टम्स जो हैं थोड़े माइल्ड से होते हैं और पेशेंट की एजिंग रिलेटेड प्रोसेस के साथ मिस्टेक किए जा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है थायराइड पेशेंट्स के मैनेजमेंट में उम्र दराज में। इसके अलावा कई कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, अब उसकी वजह से भी पैल्पिटेशन हो सकता है जो कि थायराइड पेशेंट में हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन वैसे भी हो सकता है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी याददाश्त चले जाना वो भी थायराइड प्रॉब्लम्स का फीचर है और उम्र में साथ वैसे भी हो सकता है। तो कई वैसे भी होने वाली बीमारियां जो है वो थायराइड के फंक्शन को प्रॉब्लम को मिमिक कर सकती है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रॉब्लम उम्र की वजह से हो रही है, बीमारी की वजह से हो रही है या थायराइड की वजह से हो रही है। जांच कई बार इसलिए नहीं होती, इसलिए मिस हो जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल थायराइड के रेंजेस हैं वो उम्र दराज पेशेंट में कई बार एज के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। उनके करेक्शन की वैल्यूज़ और उनके जो ट्रीटमेंट के जो वैल्यूज़ है वो कई बार चेंज हो जाती है, कब ट्रीटमेंट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये सारे इश्यूज चेंज हो जाते हैं। इसीलिए थायराइड इश्यूज उम्र दराज पेशेंट में उनको डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ये कि आपको थेरेपी जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट का जो देते हैं वो थोड़ा लो डोज पर स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके बढ़ाइए, तो ही उसको मैनेज करना और उसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना ईजी होगा। यदि आप हाई डोज से चालू करेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होगा, दवा टॉलरेट ना हो, उससे संबंधित साइड इफेक्ट ज़्यादा हो, इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको हार्ट फेलियर और कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ का, हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस उम्र में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होना और कई बार हड्डियों के कमज़ोर होने का चांस, ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेशेंट के जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स और इश्यूज़ है उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा उम्र दराज लोगों में बार बार चेक करने की आवश्यकता है क्योंकि दवाओं के ओवर और अंडर डोजिंग होने का प्रॉब्लम्स और उसके बार बार पेशेंट की कंडीशन बिगाड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इश्यूज़ कई बार चैलेंजिंग हो जाते हैं जिसकी वजह से बार बार उम्र दराज पेशेंट्स के टेस्ट करना आवश्यक है। उम्र दराज पेशेंट बार बार टेस्टिंग के लिए आए या नहीं है ये भी बड़ा इशू होता है क्योंकि कई बार पेशेंट बेडरिडन होते हैं या आ जा नहीं सकते हैं या उनको पैरालिसिस होता है या कुछ और इश्यूज़ होते हैं। लोग कई बार आना जाना नहीं भी चाहते हैं, तो ये पेशेंट में मॉनिटरिंग बार बार लगती है और जब आप पेशेंट को बार बार बुलाते हो तो पेशेंट नहीं बार आना नहीं चाहता है। ये भी इशू हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट संबंधित। सिमिलरली हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे प्रॉब्लम है वैसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म में भी प्रॉब्लम है। इस उम्र में लोगों की हेल्थ बहुत फ्रेजाइल होती है, इसकी वजह से वेट लॉस होना, मसल वीकनेस होना, हार्ट वीकनेस होना, हड्डियाँ कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है हाइपोथायरॉयडिज्म में यंग पेशेंट्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो आप दवाइयाँ देते हैं खासकर जो थायराइड की मेडिसिन रहती है उसमें एक ग्रैनुलोसाइटोसिस यानी वाइट ब्लड सेल्स में सडनली ड्रॉप हो जाना और बहुत डेंजरस लेवल्स तक पहुंच जाना, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है। ये मेडिसिन के साथ एक सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है जो उम्र दराज में देखा ज़्यादा जाता है। ज़्यादा मॉनिटरिंग उनमें लगती है ओवर ट्रीटमेंट होने से या अंडर ट्रीटमेंट होना, दोनों में से उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन लोगों का कई बार आना मुश्किल हो जाता है आपके पास। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट कई बार दिया जाता है, सर्जरी ना करनी पड़े, ये डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और हार्मोन सिक्रीशन कम कर देता है। उम्र दराज लोगों में इसका डोजिंग करना,
मॉनिटरिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए ये दवा देना या उसका उपयोग करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू होता है। ओवरऑल उम्रदराज पेशेंट में एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि उम्रदराज पेशेंट में एक पूरी टीम की जरूरत होती है, जहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी काम करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट भी काम करेगा, फिजिशियन भी काम करेगा, दूसरी बीमारी संबंधित साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट भी काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे तो ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, पेशेंट मल्टीपल मेडिसिन पर होता है, दवाइयों में आपस इंटरेक्शन हो जाता है। कई बार पेशेंट का न्यूट्रिशन इस तरह से होता है कि उसकी चीज़ों से कई बार आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कई बार पॉलीफार्मेसी यानी मल्टीपल मेडिसिन को साथ में मैनेज करना बड़ा मुश्किल इशू हो जाता है उम्रदराज पेशेंट में। कई बार पेशेंट को जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है वो भी कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से उम्रदराज पेशेंट में कई बार थायराइड में पेशेंट को सिग्निफिकेंट वेट लॉस होने लगता है या उनका वेट मैनेजमेंट इशू हो जाता है। तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना भी उम्रदराज पेशेंट में ज़रूरी है, उसको भी अप्रोच करना और प्रॉपर डाइटिशियन की हेल्प लेना भी इसमें कई बार ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट का मेमोरी फंक्शन का डिक्लाइन होने का चांस भी ज़्यादा होता है। थायराइड की इश्यूज और उसकी मेडिसिन दोनों ही पेशेंट के मेमोरी फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट कई बार प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट या काम नहीं कर पाता है और साथ में दवाओं के मैनेजमेंट करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट कई बार कई तरह दवा नहीं लेते हैं, दवाएं मिस करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उम्रदराज पेशेंट्स में कई बार दवाओं का मैनेजमेंट करना, क्योंकि उनका मेमोरी फंक्शन डाउन हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। ओवरऑल पेशेंट की मोबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, उसका चलना फिरना भी मुश्किल होता है, इसलिए पेशेंट फॉलोअप में भी नहीं आ पाता, उसका मॉनिटरिंग करना भी मुश्किल होता है और ओवरऑल उसकी हेल्थ मैनेजमेंट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक्सरसाइज करवाना, रिहेबिलिटेशन करवाना, ये सब भी बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा पेशेंट को भी प्रॉपर एजुकेट करने की आवश्यकता है, पेशेंट के केयर गिवर को भी एजुकेट करने की आवश्यकता है, ताकि पेशेंट के प्रॉब्लम्स, उसके सिम्टम्स, उसकी ज़रूरतों को वो समझे, उसके खाने पीने की, उसकी लाइफ की रिक्वायरमेंट को समझे, बेटर वे में मैनेज कर सके। कई बार इस तरह के लोगों का मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार उम्रदराज लोग अकेले रह रहे होते हैं और लोगों की याददाश्त खराब होती है, तो लोग उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है लोगों को। इसलिए उम्रदराज पेशेंट में दवाइयों का मैनेजमेंट करना और उससे रिलेटेड एजुकेशन करना पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को बड़ा मुश्किल है। एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, जहाँ फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स पेशेंट का प्रॉपर ध्यान रखें, उसकी ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखें, तो मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। यदि ऐसा ध्यान रखने वाले लोग अवेलेबल नहीं है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उम्रदराज पेशेंट में थेरेपी जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख के टेलर थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। सारे कोमॉर्बिड कंडीशंस और सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, सारे जो मेडिसिन है, न्यूट्रिशनल इश्यूज़ है, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट की ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है इसको भी ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ों का ध्यान करके बैलेंस्ड वे में आप दवाइयाँ जब देते हो पेशेंट को तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है और सिर्फ आपने वैल्यूज़ को, नंबर्स को देख के पेशेंट को दवा दे दी, बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स आने के चांस ज़्यादा होते हैं और उसकी जो ओवरऑल दवाइयों से या थेरेपी से फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी उम्रदराज पेशेंट में थायराइड मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं। इसके संबंधित भी हमने और भी बहुत सारे वीडियोस किए हैं कि थायराइड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स होती है, क्या मिथ्स होते हैं, ये सब हमने अलग अलग वीडियोस में एड्रेस किया। इनको भी ज़रूर चेकआउट करें, बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अपने रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।